रोड पर यह हादसा हुआ। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों के शव को मोर्चरी में रखवाया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। हरपालिया से रामदेवरा पैदल यात्रा संग जा रहा था। पुलिस ने कार को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो रामदेवरा में कार ने यात्रियों को कुचल दिया। एक पैदल यात्रा संग जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। और ये खबर बालोतरा से टैंकर और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हुई। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर पुलिस एम्बुलेंस पहुंची। घायलों को पहुंचाया गया नाटा अस्पताल। जोधपुर रोड पर सरवड़ी गांव के पास यह हादसा हुआ है। टैंकर और ट्रैक्टर के बीच ये भिड़ंत हुई है। इसमें लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। एक टैंकर था और एक ट्रैक्टर जो कि आपस में भिड़ गए। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये खबर भरतपुर से जनसंपर्क सूचना कार्यालय में हादसा। कार्यालय का छज्जा गिर गया। जर्जर हालत में यह छज्जा था। शिकायत के बावजूद इस छज्जे को ठीक नहीं करवाया गया था। दफ्तर में कर्मचारियों के पहुंचने के दौरान यह छज्जा गिरा। कर्मचारियों ने सूझबूझ से अपनी जान बचाई। ये वो छज्जा है, इसी दफ्तर का, सरकारी दफ्तर का। इसकी हालत पहले से जर्जर थी। इसकी लिखित में सूचना दी गई थी कि यह छत कभी भी गिर सकती है, छज्जा गिर सकता है। बावजूद इसके इसे ठीक नहीं करवाया गया और वही हुआ जिस बात का डर था। ये छज्जा नीचे गिर गया और इस दौरान कर्मचारी भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो आसपास के लोग थे वो इसकी चपेट में आने से बच गए। और ये खबर बीकानेर से। युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की। पैसों के विवाद में युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो भी बनाया। युवक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। नोखा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये वो 4 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इन्होंने एक युवक को पीटा है और वो पैसों के लेन देन का मामला बताया जा रहा है। और ना केवल उस युवक को इन्होंने पीटा बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। नोखा का यह मामला है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए बीकानेर से, उनसे बात करते हैं। मनीष, सबसे पहले समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला? ये बताना चाहूंगा, बीकानेर के नोखा की ये घटना है जहां पर अब आपसी लेन देन को मामले, पैसों का विवाद था। जो युवक जिससे मारपीट की गई है उसको कुछ युवकों से पैसों का लेन देन चल रहा था। जो युवक हैं वो अपने पैसे जो हैं जो उधार लिए हुए थे वो चुका नहीं रहा था। उसको लेकर के 4-5 युवकों ने उसको घर से बाहर बुलाए और सड़क किनारे ले जाकर के रात को उससे मारपीट कर दी गई। मारपीट भी इतनी भयंकर की गई कि जो युवक है वो सड़क से भाग करके अपनी जान बचाता है। हालांकि मेन रोड पर ये घटना होती है, वहां पर किसी तरह के कोई वाहन नहीं आ रहे थे। अगर वाहन आते और युवक अगर गाड़ियों की चपेट में आ जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। जिसके बाद में जो वायरल हुआ वीडियो, उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को ही इन 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जो घटना है वो अब 29 अगस्त की बताई गई थी, जहां पर जो इसकी जो वीडियो है वो वायरल होने के बाद में पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई की है। 4 लोगों को इसमें पुलिस ने दबोचा है, पकड़ा है वो उनको। और जो युवक है वो 26 अगस्त को लगभग 2000 अहमदाबाद से नोखा रात को 9:30 बजे बस से उतरा था। बस से उतरने के बाद में इस युवक से मारपीट की गई है। जी मनीष, ये वीडियो भी क्या इन्हीं लोगों ने बनाया? जैसा कि वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युवक ने भागकर अपनी जान बचाई है। जी, 4-5 युवक इस युवक को मारने के बाद में उनका जो एक साथी था उसने ही वीडियो बनाया था और उसके वीडियो बनाने के बाद में ही ये वीडियो वायरल हो गया था। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचता है और पुलिस ने मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पर जो युवक है उनके चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं है। जो आरोपी है उनके फोटो में जिस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, एक युवक है वो हंसते हुए भी नजर आ रहा है। मतलब
उनको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है और मारपीट करने के बाद में भी उनके चेहरे पर किसी। मनीष, पुलिस को बयान दे दिया चारों ने? लगता है मनीष के साथ हमारा संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें थी बीकानेर से, जहां पर कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। ये चारों पकड़े जरूर गए, लेकिन इन्हें किसी तरीके का कोई मलाल नहीं है, बल्कि हंसते हुए नजर आए। और ये खबर टोंक से, शराबी शिक्षकों को हटाने की मांग। बालापुरा प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों का धरना, नामांकन कम होने से गांव वालों में गुस्सा। एसएमसी सदस्यों के निरीक्षण में भारी अनियमितता। निवारिया पीडब्ल्यूओ को लिखित में शिकायत देकर मांग रखी। लिखित शिकायत में शिक्षकों की करतूत का जिक्र है। शराबी शिक्षकों से पढ़ाई कराने में अभिभावकों को अब डर लगने लगा है। एसएमसी सदस्यों ने शराब पीने के स्कूल से साक्ष्य भी जुटा लिए हैं। दूनी थाना इलाके का ये मामला है। कुचामन सिटी के राणासर में डबल मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल गफलत में वारदात को अंजाम दिया गया। कई दिनों से गैंग्स के बीच विवाद चल रहा था। एक बदमाश ने दूसरे को होटल पर आने और देख लेने की धमकी दी, जो दूसरी गैंग को नागवार गुजरी और वो गाड़ियां लेकर होटल पहुंच गए। इसी दौरान 3 युवक मौलासर से मेला देखकर लौट रहे थे और होटल पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर कई युवकों को देखकर घबरा गए और बाइक मोड़ ली। होटल पर मौजूद गैंग ने समझा कि तीनों शख्स उनकी रैकी करने आए थे। इस पर उन्होंने स्कॉर्पियो पीछे की और बदमाशों ने तीनों की कुचलकर हत्या कर दी। इस घटना में 19 बदमाश शामिल रहे, जिनमें से 3 को डिटेन किया गया। इधर इस मामले में कुचामन पुलिस थाने के बाहर तीसरे दिन भी धरना जारी है। गाड़ी से अभी तक 3 लोगों को डिटेन किया। तो ये कुचामन सिटी की तस्वीरें हैं। गाड़ी डिटेन किया हुआ और जो इस घटना में और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। करीब 30 टीमें पूरे अजमेर रेंज की 30 टीमें, करीब 500 से 600 पुलिस कर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं। और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चोरू और जयपुर, इसके अलग अलग जगह के लोकेशन मिल रहा है। हमारी टेक्निकल टीम भी काफ़ी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे। और अरेस्ट करने के बाद इनको चार्जशीट जल्दी करेंगे। इसको हमारी जो सीआईडी क्राइम की सीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसमें इस केस को ले रहे हैं, लेके जल्दी अच्छी क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन करा के और एक स्पेशल टीम पे अपॉइंट करके फास्ट ट्रैक में इस केस को लेकर जल्दी सजा करा देंगे। और इसी खबर पर महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेंद्र, बताया ये जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि गफलत की वजह से वो तीनों लोग जो हैं वो मारे गए। क्या ये पूरा घटनाक्रम था और पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस पूरे मामले में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने ये जानकारी दी है कि जो बदमाश वहां होटल पर खड़े थे, उनका फोन पर किसी युवक से झगड़ा हुआ था और उस युवक ने ये धमकी दी थी कि उस होटल पर आए। इसके बाद ये जो भीड़ है बदमाशों की, ये तो होटल पर पहुंच गई, लेकिन जिस युवक ने कहा था कि होटल पर पहुंचो, वो वहां नहीं पहुंचा था। और ठीक इसी दौरान ये जो तीनों युवक है, ये बाइक लेकर वहां खाना खाने के लिए पहुंच गए थे। जब इन्होंने युवकों की अचानक भीड़ देखी तो इन्हें कुछ संदेह हुआ कि यार ठीक नहीं है, तो इन्होंने बाइक वापस मोड़ ली। जैसे ही बाइक इन्होंने वापस मोड़ी तो वहां खड़े बदमाशों को ये शक हो गया कि ये लोग रेकी करने आए हैं और यही गफलत हो गई। इसी गफलत में फिर इन्होंने स्कॉर्पियो और बोलेरो उन लड़कों के पीछे दौड़ाई और कुचल दिया गया उन्हें, जिसमें से 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक का अभी भी जयपुर में इलाज चल रहा है। आज इस मामले में धरने का तीसरा दिन है, अभी भी गतिरोध बरकरार है और
जो पुलिस के आला अधिकारी, एडीजी क्राइम सहित आईजी और डीडवाना कुचामन के एसपी, वो सारे लोग समझाइश कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर, ताकि इसका समाधान निकल सके। परिजनों की मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, दोनों मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो सभी आरोपी जो चिन्हित हुए हैं करीब 1 दर्जन से अधिक, इन सभी को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने 3 जनों को डिटेन कर लिया है और एक गाड़ी भी जो इस वारदात में प्रयुक्त थी उसे बरामद कर लिया, लेकिन मांग ये है कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी महेंद्र, असहमति कहां बन रही है इन मांगों पर? देखिए, सहमति 2 बिंदुओं पे है। एक तो 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा जा रहा है, इस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। दूसरा ये भी बिंदु है कि केवल 3 जनों को डिटेन किया गया है और परिजनों की मांग है कि 16-17 जने हैं टोटल, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए जो सीसीटीवी फुटेज में होटल के नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग उस बाइक के पीछे भागे थे गाड़ियों में सवार होकर और इन्होंने ही कुचला है और ये लोग नामजद भी करवा दिए गए हैं। कई जो नामजद हुए हैं उसमें से अधिकांश को पुलिस ने चिन्हित भी कर लिया, लेकिन डिटेन 3 ही जने हो पाए, बाकी लोग फरार है। इनके लिए करीब पूरे रेंज की 30 टीमें लगी हुई है, नागौर, डीडवाना, अजमेर, इस पूरे क्षेत्र की, और लगातार दबी से दी जा रही है। जी, जानकारी के लिए महेंद्र आपका धन्यवाद। और ये खबर झुंझुनू से। झुंझुनू एसडीएम सुप्रिया कालेर को एपीओ कर दिया गया। एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। देर रात एसडीएम को एपीओ किया गया। ये इसी विभाग का कर्मचारी था। तो ये है झुंझुनू एसडीएम सुप्रिया कालेर, जिन्हें एपीओ कर दिया गया। आरोप बेहद गंभीर थे और आरोप के साक्ष्य जब विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इसके बाद इन्हें एपीओ कर दिया गया। और भाजपा द्वारा आज झुंझुनू के अल्सीसर के महाराणा प्रताप मैदान में जन आक्रोश महासभा का आयोजन होगा। महासभा में बीजेपी किसानों ने वादा खिलाफी, अघोषित बिजली कटौती और पेपर लीक, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, युवाओं को रोजगार सहित अनेक मुद्दों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरेगी। जन आक्रोश महासभा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। प्रताप स्टेडियम में हो रही है, उसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ जी, उप प्रतिपक्ष नेता सतीश जी पूनिया, सुभाष जी महरिया, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी भी पहुंचेंगे। किसानों के कर्जे के वादा खिलाफी के खिलाफ, युवाओं को रोजगार देने की बात, राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर, महिलाओं के बढ़ते अपराध के खिलाफ, बिजली कटौती के खिलाफ, अपर्याप्त बिजली के बिल देने के खिलाफ हम एक महाकुंभ जन आक्रोश का करने जा रहे हैं। राजस्थान के चुनावी महासमर में यात्राओं का आगाज सबसे पहले बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी ने राजस्थान की चारों दिशाओं से परिवर्तन यात्रा का आगाज करेगी। बीजेपी की पश्चिमी दिशा से तीसरी परिवर्तन यात्रा का आगाज 4 सितंबर को बाबा रामदेव की रुनीचा नगरी रामदेवरा से होगा। इसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता और पदाधिकारी एक्टिव हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 4 सितंबर को धार्मिक स्थल रामदेवरा आएंगे। वो यहां पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। ये यात्रा 18 दिनों में 2574 किलोमीटर चलेगी। यात्रा जोधपुर, अजमेर और नागौर जिलों की 51 विधानसभाओं को कवर करते हुए जोधपुर में आकर खत्म होगी। भारतीय सेना ने बुधवार को राजस्थान के जैसलमेर में युद्ध अभ्यास किया। युद्ध अभ्यास पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, जिसमें भारतीय सेना के जवानों ने ब्राजील के कमांडर जनरल को स्वदेशी हथियारों की ताकत से रूबरू करवाया। 40 मिनट तक चले इस युद्ध अभ्यास में आकाश मिसाइल और अर्जुन टैंक की दहाड़ के अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर, बीएमपी गन से पाकिस्तान की सीमा दहल उठी।
पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देख ब्राजील सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो भी दंग रह गए। इसके साथ ही उन्होंने मेड इन इंडिया हथियारों की तारीफ भी की। प्रदेश में रक्षाबंधन की धूम, मंदिरों में मनाया जा रहा राखी का पर्व। गोविंद देव जी को राखी पहनाई गई। मंदिरों में सोने चांदी की विशेष झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। तो आज गोविंद देव जी के मंदिर में ये राखी का त्योहार मनाया जा रहा है और साथ ही साथ गोविंद देव जी को भी राखी बांधी गई है और श्रद्धालु आज लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। आज गोविंद को राखी बांधी है आपने? जी बिल्कुल बांधी है हमने और हम हर साल बांधते हैं गोविंद को राखी। कैसे बना रही है राखी के पास? बहुत अच्छे से गोविंद राखी बहुत अच्छे। राखी आज स्पेशल है तो राखी बांधने तो यहाँ आएंगे कृष्ण के मंदिर में। आखिरकार ये सबके तारनहार है आखिर। मैंने अपने भगवान जो मेरे आराध्य देव गोविंद देव जी, यही मेरे भाई हैं और यही मेरे भगवान हैं। मैं हमेशा से इन्हीं को राखी बांधती हूँ और आगे जीवन पर्यंत तक इन्हीं को ही राखी बांधूंगी क्योंकि यही मेरे भाई हैं। बाहर से जो गायक कलाकार जो आर्टिस्ट लोग पधारे हुए हैं वो सुबह 9 से 12 अपने कला का प्रदर्शन करते हैं ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करते हैं, श्री राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में शाम को भी कीर्तन आरंभ हो जाता है। और सीकर के खंडेला से खबर, मां बेटे के शव मिलने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मां बेटे को मौत के घाट उतारा था। बेटे की कनपट्टी पर गोली मारी थी। पकड़े जाने के डर से मां को मारकर फंदे पर लटका दिया था। लोकेश और उसकी मां के शव घर में मिले थे। पैसे को लेकर लोकेश की शादी का एक रिश्ता आरोपी ने करवाया था। झूठा रिश्ता होने का झांसा दिया था। झूठ पकड़े जाने के डर से हत्या कर दी गई। हरियाणा से सुपारी देकर शूटर बुलाया गया था। एसपी परेश देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी है। तो ये मामला सीकर के खंडेला का है जिसका पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मां बेटे के शव मिलने का मामला है और पैसे के लेन देन से जुड़ा मामला है। पैसे लेकर लोकेश की शादी का रिश्ता एक आरोपी ने करवाया था और बाद में पता चला कि वो झूठा रिश्ता था और इस झूठ के पकड़े जाने के डर से यह हत्या की गई थी। जानकारी में यह भी आ रहा है कि हरियाणा से एक शूटर बुलाया गया था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और संदीप हुड्डा हमारे साथ सीकर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। संदीप, क्या था ये पूरा मामला? ये खंडेला इलाके में जो हमीरपुर कला गांव है वहां पर ये 22 अगस्त को जो एक माँ और बेटे के जो शव है वो कमरे में मिले थे, जिसमें जो बेटे थे उसके जो सिर में चोट थी और जो माँ का जो शव था वो फंदे से लटका हुआ था। तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि किसी तरह से झगड़ा हुआ हो और फिर इसको मार करके और आत्महत्या कर ली, इस तरह की कह। लेकिन जब ये खुलासा हुआ है उसमें 2 लोगों को जो पुलिस ने अरेस्ट किया और उसमें ये सामने आया कि कोई कमलेश यादव नाम का लड़का है जो जयपुर का रहने वाला, और इसने रिश्ता कराने के लिए, शादी के लिए इससे 3,70,000 रुपए लिए थे और कोई परिचित लड़की को दिखाया था और 8 सितंबर को इसकी शादी भी तय हो गई थी। लेकिन उसके जो रिश्ता था वो हुआ नहीं था और उसके जब झूठ पकड़ने आने लगा तो उसने ये पूरी प्लानिंग की और एक हरियाणा का जो शूटर है उसको बुला करके और 22 अगस्त को 21 अगस्त की रात को इनके जो सोते हुए के घर में गोली मार करके हत्या कर दी। और जब इसकी माँ जगी तो फिर माँ को भी जो है वो मार करके और फंदे से लटका करके ये लोग फरार हो गए थे। तो ये एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। जी संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और 12 से इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाबपुरा में चाकू घोंपकर हत्या का मामला। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 बाइक में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने अंता सांगोद रोड पर जाम लगा दिया। हरिप्रसाद ओड की कल रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 50 लाख की सहायता राशि की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। ग्रामीणों से अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। तो 12 के गुलाबपुरा में चाकू घोंपकर हत्या का मामला। ग्रामीणों से फिलहाल पुलिस अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। मर्डर से जुड़ा यह मामला है। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 2 बाइक्स में आग लगा दी थी और अंता सांगोद रोड पर भी जाम लगा दिया था। हरिप्रसाद ओड की कल चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वो 50 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें एम्बुलेंस में ले जाते हुए मर्डर के बाद चाकू मारकर इनकी हत्या कर दी गई। और विपिन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विपिन, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी जो है पूरे आक्रोशित थे लोग, क्योंकि जिस तरह ये रात पूरी घटना हुई है, मामूली सी बात थी। दुकान के बाहर लोग बैठे थे, पता पूछने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन नशे में आए जो युवकों ने है वहां पर चाकू निकाल एक युवक के चाकू मार दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए जो लोग आए थे उनमें से एक युवक था हरिप्रसाद ओड, जिसको चाकू लग गया पेट में, जिसकी जो है वहां अंता अस्पताल में मौत हो गई रात ही। साथ ही 2-3 अन्य लोगों को भी चाकू लगा। इस घटना में मौत के बाद जो है अब जो है ग्रामीण जो है वो काफी आक्रोशित, और ग्रामीणों ने क्योंकि रात से ही जिला अंता के अस्पताल में हंगामा चलता रहा। लोग जो है आरोपियों जो भर्ती थे जिनको पकड़ लिया था पुलिस ने, उनको मारने के लिए घुसने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने जैसे तैसे रात इनको रोका और उसके बाद से आक्रोश लगातार बढ़ता रहा। लेकिन जब सुबह बॉडी मिली है पोस्टमार्टम करने के बाद, तो उसके बाद जो है ग्रामीण जो है गुस्से में अंता और सांगोद जो रोड है गुलाबपुरा जो गांव है जहाँ की घटना थी रात, वहां पर फिलहाल जाम लगा दिया। इस दौरान जो बाइक लगाए जो बाइकें जा रही। जी विपिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सीकर और 12 में हनुमंत कथा का आयोजन भाजपा नेता आनंद गर्ग द्वारा करवाया जा रहा है। 12 में कथा होने से पहले 51,000 महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने राजस्थान को वीरों की नगरी बताया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।